सलाम पाकिस्तान, मैं हूं खलील रहमान, आपका मेज़बान। आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपसे हाउसेस को लेके। स्पेशली बात करेंगे मेन बेल्ट ऑन लाहौर में इस वक्त हमारे पास क्या बेस्ट वन अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं या फिर कौन से ऐसे एरियाज़ एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आज हम अगर घर लेके रिहाइश करते हैं तो नियरेस्ट उसके क्या मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं या फिर एरिया के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट क्या एग्जिस्ट करे वहाँ पे। सेकंड जो चीज़ है इसमें हम ये देखेंगे कि पर्पज़ ऑफ बाइंग हमारा क्या होगा, आया कि हम उसे पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस यूटिलाइज़ करेंगे या फिर एक सेकेंडरी इनकम की तरह वहाँ से एक रेंटल इनकम हम जनरेट करेंगे और एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे या फिर यूँ कह कि सेल करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये दो चीज़ें हम इसमें मेजरली देखेंगे। देन लास्ट पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगी वो ये कि जिस भी एरिया में हमारी बाइंग होगी उस एरिया के अकॉर्डिंगली क्या मैक्सिमम प्राइस ब्रैकेट हमें लास्ट जो 6 to 8 मंथ गुजरे हैं उसमें देखने को मिली। यहाँ पर एक प्राइस ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो क्या मैक्सिमम उस एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अपनी इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा एरिया के अकॉर्डिंगली बात करते चलते इस वक्त जो एक्सटेंसिव या यूँ करके मैक्सिमम कटिंग 5 मरला प्लॉट्स की वो हमें देखने को मिलती है सेक्टर डी के अंदर। सेक्टर डी में अगर कहा जाए कि तकरीबन अराउंड 100 में से 80 to 90% जो है वो एरिया एक्वायर्ड है जहाँ पर घर बने बाकायदा लोगों की वहाँ पर रिहाइश है या फिर यूँ कह लेकर रेडी घर पड़े हुए हैं वो लोग फॉर सेल वहाँ पर लेके बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे पास यूज़ घर भी आ जाते हैं, ब्रांड न्यू घर भी आ जाते हैं, क्योंकि बिल्डर हमेशा उसी एरिया को कह लें कि प्रायोरिटी के ऊपर लेके आता है जिसमें उसे एक तो एक्सटेंसिवली कह लें कि पॉपुलेशन का गो थ्रू या फिर उसका मूव होना देखने को मिलता है। सेकंडली नियरेस्ट उसके मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर एक डेवलपमेंट सेक्टर एग्जिस्ट करता हो। ये 2 से 3 मेजर चीज़ें जिसको वो देखता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर यूटिलाइज़ करता है या फिर कह लें कि पुट इन करता है। तो इस वक्त अगर सेक्टर डी की मैं बात करूँ तो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया इसी वीडियो के अंदर कि 80 to 90% इस वक्त एरिया जो है उसका वो ऑक्यूपाइड है, वहाँ पर बाकायदा पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। कमर्शियल्स की बात कर लें तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटी आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट करती हुई देखने को मिलती है। मॉस्क अगर बात कर लिया तो मॉस्क में वहाँ पर 2 मस्जिद इस वक्त बाकायदा ऑपरेशनल हैं। स्कूल्स की बात कर लें वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पर आपको स्कूल्स जो हैं वो बाकायदा ऑपरेशनल देखने को मिलते हैं। विद इन द बहरिया भी अगर आप बहरिया से बाहर भी जाना चाहें तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल नेक्स्ट इसके ऑपोजिट जो एरिया वहाँ पर स्कूल जो है वो तकरीबन 5 से 7 ब्रांचेस हैं डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो एक ऑल एंड ऑल बात किया तो डेवलप्ड एरिया के अंदर ये सेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब इसमें प्राइस ब्रैकेट की मैं बात करता तो यूज़ घर जो है हमें वो तकरीबन 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 या फिर 1 करोड़ 70 लाख की प्राइस से देखने को मिलता है और मैक्सिमम जो प्राइस ब्रैकेट है एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम की वहाँ पर वो तकरीबन 2.25 से 2.40 लाख के आसपास 2 करोड़ 40 लाख के आसपास हमें देखने को मिलती है 5 मरला घर की। देन उसके बाद अगर बात कर लें हम 10 मरला घर की, 10 मरला घर में भी डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट जो है फॉल करती है एरिया के अकॉर्डिंगली देखने को मिलते हैं। मिनिमम तो मैक्सिमम या ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी तो तकरीबन 370 380 से 3 करोड़ 70 3 करोड़ 80 लाख से प्राइस शुरू होती है और 4 करोड़ 20 या 4 करोड़ के आसपास प्लस माइनस में हमें यहाँ पर 10 मरला के प्लॉट या फिर घर की जो है प्राइस वो देखने को मिलती है। ऑन नॉमिनल प्राइस अगर बात कर लें हम कि जो रेंटल वैल्यू यहाँ पर अगर आप पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं सेकेंडरी इनकम के तौर पर वहाँ से गेन करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन एक 5 मरला घर से अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 50,000 के आसपास देखने को मिलती है। इसी तरह से 10 मरला की बात करें तो तकरीबन प्लस 100,000 की प्राइस कहने के वैल्यू के अंदर हमें वहाँ से रेंटल वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है। यूँ कहने कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर की वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पर रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होती हुई देखने को मिलती है। अब जिस तरह से मैंने हाईलाइट की चीज़ें कि मैक्सिमम पॉपुलेटेड वाला एरिया है, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपके नियरेस्ट हैं जिसमें अगर रेनबो है, मैकडोनल्ड है और सेक्टर की अपनी शॉप्स हैं बाकायदा जो वो ऑपरेशनल हैं इस एरिया के अंदर। अब थोड़ा सा मूव करते हैं मेन जना के ऊपर ही, मेन जना एवेन्यू के ऊपर ही और हम चलते हैं सेक्टर ई में। सेक्टर ई में जो 2 प्रोमिनेंट ब्लॉक्स हैं जिसमें जना ब्लॉक आपका आ जाता है फिर आ जाता है रफ़ी ब्लॉक। इन दोनों एरियाज़ के अंदर एक मैक्सिमम पॉपुलेशन की कह लें कि प्रेजेंस है। देन उसके बाद एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूँ, ऑक्यूपेंसी की बात करूँ, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी की, तो उसमें अराउंड 70 to 80% एरिया जो वो ऑक्यूपाइड है वहाँ पर भी घर बाकायदा बन चुके हैं। अब डिफ्रेंशिएट या फिर ये कह लें कि दोनों एरियाज़ के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है तो वो भी मैं अपनी इसी वीडियो के अंदर आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ आने वाले टाइम में। जिन्ना ब्लॉक के अंदर भी अगर हम आते हैं कोई भी 5 मरला घर एक्वायर करने के लिए तो तकरीबन 1 करोड़ 65 1 करोड़ 70 लाख की प्राइस से वहाँ पर घर शुरू होता है और 2.25 करोड़ की आसपास प्राइस जो है हमें वहाँ पर 5 मरला घर की ब्रांड न्यू की देखने को मिलते हैं। मे बी इसमें थोड़ा बहुत प्राइस वेरिएशन भी एग्जिस्ट करे लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड साइज़ के हिसाब से होगी। 10 मरला का भी जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि तकरीबन 380 370 से लेके 4 करोड़ के आसपास ऑन एवरेज जो है वो घर की प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो एक
डिफरेंस क्या है, जो आपका सेक्टर डी है वहाँ पर इस वक्त बाकायदा सारी फैसिलिटीज़ डिप्लॉयड है, जिसमें पानी, बिजली और गैस एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है वहाँ पर अभी गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, यूँ कह लें कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है। वजह उसकी क्या कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, फिर वक्त फर्दर आगे जो है वो कनेक्शन गैस के स्पेशली जो है वो अलाउ नहीं कर रहे लोगों को, तो इस वजह से वहाँ पर आपको गैस का कनेक्शन जो है ना वो अवेलेबल नहीं दिखेगा। देन आप जना या रफ़ी की बात करते चलो, तो जना और रफ़ी में फिल वक्त अभी वहाँ पर गैस जो है वो डिप्लॉय नहीं की, कि बाकी सारी बहरी की तरफ से जो कह लें कि नीड है उस एरिया के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। पाइपलाइंस ईच एंड एवरीथिंग, पानी बिजली वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। नियरेस्ट उसके बात कर लूँ मैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेके, तो मेन जिना के ऊपर ही आपको इम्तियाज़ सुपर मार्केट वहाँ से तकरीबन बमुश्किल 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर एग्जिस्ट करता है। पैदल वॉक करें तो 5 से 8 मिनट की पैदल वॉक के ऊपर आपको वो अवेलेबल होगा। देन उसके बाद अल-फतेह आ जाता है। अल-फतेह आपका आ जाता है सेक्टर सी के अंदर, उसी के नियरेस्ट ये भी एरिया एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम यानी कि एक डेवलप्ड एरिया के अंदर ये चीज़ें सारी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, अनडाउटेडली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूँ आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना पड़ता है विद इन द बहरिया भी, जिसमें आपके पास सेक्टर एफ का गजनवी ब्लॉक है उसमें स्कूल अवेलेबल है, या फिर आपको सेक्टर डी के अंदर आना पड़ता है, वहाँ पर 2 से 3 स्कूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, या फिर बहरिया से बाहर सेक्टर डी के ऑपोजिट जो एरिया है वहाँ पर 5 से 8 जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर आप अपने बच्चों को बाकायदा इनरोल करवा के एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर एरियाज़ है जहाँ पर आप इस वक्त अगर चाहें घर लेके बाकायदा रिहाइश कर सकते हैं, या फिर उसे पर्पज़ ऑफ कह लें कि सेकेंडरी इनकम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बनता है वो है आपका बहरिया होम्स का। बहरिया होम्स में जो मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस है हाउस की वो तकरीबन 1,54,00,000 1,55,00,000 से शुरू होती है, और 1,60,65,65 की ब्रैकेट के अंदर हमें वहाँ पर जो है ना वो घर अवेलेबिलिटी में आता हुआ देखने को मिलता है। इसमें जो एरिया है इसका टोटल वो तकरीबन 6.11 मरला के ऊपर कंजेस्ट करता है, जिसमें आपको 2 बेडरूम ऊपर, 1 बेडरूम नीचे और कारपोर्च। ये बाकायदा एक सिमेट्री कह लें कि स्टाइल में जो है ना ये हाउसेस बने हुए हैं। आल्दो के थोड़े से पुराने हैं, उसमें मेंटेनेंस वगैरह के आपको एक्सपेंस जो है वो बियर अप करना पड़ते हैं, बट एक जो चीज़ है रेडी टू मूव एसेट है, इसमें आप बाकायदा अपनी रिहाइश इख्तियार करके मैक्सिमम फैसिलिटीज़ इंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी के अंदर। तो ये 3 से 4 मेजर एरियाज़ थे जहाँ पर एक मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हमें हाउसेस को लेके देखने को मिली थी। अब जो सेकंड वन चीज़ है मेरी वो इसी वीडियो के अंदर वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे अपार्टमेंट्स को लेके। अपार्टमेंट्स में भी इस वक्त काफ़ी रुझान लोगों का हमें देखने को मिल रहा है। बहरिया के अंदर भी रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो तकरीबन 65 लाख से शुरू होता है 1 बेड अपार्टमेंट, और 75 से 80 लाख या 85 लाख की प्राइस तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसमें फिर प्राइस वेरिएशन की वजह क्या है, साइज़ का डिफरेंस है। दोनों के अंदर साइज़ की डिफरेंस की वजह से प्राइसेस जो है वो वेरिएट करती हैं। तो ये एक नॉमिनल प्राइस इस वक्त एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से 2 बेड अपार्टमेंट है वो भी इसी प्राइस के अंदर वेरी करेगा। अगर वो मोर देन इससे ऊपर है तो तकरीबन 1,65,00,000 1,60,00,000 के आसपास भी हमें 2 बेड अपार्टमेंट जो है ना वो देखने को मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंगली और उस बिल्डिंग के ऊपर कि वो कितनी बिल्डिंग प्रॉपर बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द SOPs के हिसाब से, या फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए। रेंटल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम जो एक रेंटल वैल्यू आप 1 बेड अपार्टमेंट से ओन करते हैं वो 18 से 20,000 रुपये, प्लस इससे ऊपर की वैल्यू के अंदर भी आपको यहाँ पर इनकम आप कह लें कि जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर फर्निश्ड अपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें आपको 45 to 50,000 के आसपास भी अपनी रेंटल वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है इन रिटर्न एज अ प्रॉफिट। तो ये मैक्सिमम चीज़ थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता। अब अगर हम फॉर एग्जांपल घर नहीं लेते, प्लॉट लेते हैं और उसमें हम रेजिडेंस करना चाहते हैं, उसमें फिर आपको मैं रेफ़र करूँगा कि आप तलहा ब्लॉक में आ जाएं, या फिर शेरशाह ब्लॉक के अंदर जो न्यूली अभी लॉन्च की गई है एक्सटेंशन बहरी की तरफ से, उसमें आप प्लॉट ऑन करके वहाँ पर घर बना के बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिहाइश ना भी इख्तियार करना चाहें, घर ना भी बनाना चाहें, तो आप उस एसेट को ऑन करने के बाद आफ्टर 6 to 8 मंथ उसमें एक 4 to 5 लाख रुपये का मिनिमम, ये जो मैं प्रॉफिट वैल्यू को बता रहा हूँ, वहाँ से इन रिटर्न गेन कर सकते हैं। होप सो कि अपनी इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम जो पॉइंट्स थे मेरे ज़हन में वो मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ, बट स्टिल फिर भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी या सवाल हो आपका तो बिला तकल्लुफ़ मेरे से पूछ के डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। बात यहाँ पर एक और ऐड करना चाहूँगा मैं कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने प्लॉट ले लिया, अब मुझे खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो उसमें भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। बाकायदा हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।